Good morning, my dear students and parents. G Science chapter number 22. 21 we already have done, and exercise we also have done. तो the next chapter is 22 our sky. तो इसको ध्यान से सुनो और इसका मीनिंग समझो. आज आपने सिर्फ रीडिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ द वीडियो. When we look up in the open, we see the blue sky. जब हम खुले में जाके देखते हैं, बाहर घर से बाहर देखते हैं, तो हमारे घर के ऊपर हमें एक स्काई दिखती है जिसका रंग कौन सा होता है? ब्लू कलर. इन द नाइट द स्काई लुक्स ब्लैक विथ सम शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. तो रात को जो स्काई है वो ब्लैक होती है, लेकिन उसमें कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आप सबको पता है कि कौन से होते हैं. दे आर स्टार्स. They are stars. इन द डे वी सी द सन इन द स्काई. और रात के बाद जब दिन आता है तो दिन में हम स्काई में क्या देखते हैं? हम सूरज को देखते हैं, सन को देखते हैं. इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर. और जो सन होता है वो हमने इस चैप्टर में भी पढ़ी है, पिछले चैप्टर में, कि वो बिग बॉल ऑफ फायर है, आग का बड़ा सा गोला. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये हमें रोशनी और हीट देता है. हीट मतलब गर्मी देता है. इट इज़ वेरी हॉट. और जो सन होता है उसके पास जाना वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो गर्म बहुत होता है. कैन यू टेल व्हेन डू वी नॉट सी द सन ड्यूरिंग डे टाइम. क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम सन को दिन में कौन से टाइम नहीं देख सकते? येस यू आर राइट. वी डू नॉट सी द सन ड्यूरिंग डे व्हेन इट इज़ क्लाउडी. जब बादल होता है, जब बारिश होने लगती है, तो जो सूरज है वो छिप जाता है, तब हमें सूरज जो है वो दिखता नहीं है. डार्क क्लाउड्स हाइड द सन. जो काले बादल हैं वो सन को छुपा लेते हैं. दे ब्रिंग रेन. और उसके बाद में जो आती है दैट इज़ रेन. बारिश आती है उसके बाद में. वी ऑल लव टू बी इन द रेन. तो हम सबको रेन में जाना अच्छा लगता है. समटाइम्स आफ्टर द रेन वी सी अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स इन द स्काई. और कई बार बारिश के बाद हम आकाश में एक बैंड देखते हैं, कलरफुल बैंड देखते हैं, जिसको हम रेनबो भी बोलते हैं. डू यू नो वट इज़ दिस. और ये क्या है? आप सबको पता है. दैट इज़ अ रेनबो. रेनबो होता है इंद्रधनुष, जिसमें कई रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं वैसे उसमें. इट इज़ कॉल्ड अ रेनबो. इट हैज़ 7 कलर्स एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. इसमें 7 रंग होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं. तो ये वाले जो रंग है आपने जीके के कन्वर्सेशन के क्वेश्चंस में भी किए थे. वे कौन कौन से कलर हैं वो वाले? हैव यू सीन द स्काई इन द नाइट. क्या हैव यू सीन द स्काई इन द नाइट. नाइट में आप स्काई देखते हो? व्हाट डू यू सी. यस, हम देखते हैं. स्काई थोड़ा ना छिपती है, स्काई तो वहीं रहती है, लेकिन उसका कलर डार्क हो जाता है. स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई. नाइट रात को स्काई में जो है वो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, टिमटिमाते हैं. दे लुक लवली. और स्टार जो हैं बहुत ही सुंदर दिखते हैं. द सन हाइड्स दैम इन द डे लाइट. और दिन में जो तारे हैं वो छिप जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि तारे अपने घर चले जाते हैं, जब चंद्रमा अपने घर में चला जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण जो स्टार और मून है वो छिप जाते हैं. मून सन के पीछे आ जाता है और जो स्टार्स हैं वो बादलों के पीछे हो जाते हैं, तो फिर नाइट को वो दोबारा से विजिबल हो जाते हैं. तो इस तरह से ये लेसन है स्टार्स और मून के बारे में. मे बी आपको समझ आ गया होगा और अच्छी तरह से. उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज है ब्राइट. तो न्यू टर्म्स. ब्राइट मतलब चमकदार. एन ऑब्जेक्ट गिविंग लाइट. और आप शाइनिंग ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो. SHINING. शाइनिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज़ ब्राइट. रिफ्लेक्ट. टू शो समवन एल्स शेडो और लाइट. रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि जब हमारा शेडो बनता है, ठीक है. तो ट्विंकल. ट्विंकल इज़ शाइन. आप शाइनिंग भी लिख सकते हो. ट्विंकल शाइन भी हो सकता है, शाइनिंग भी हो सकता है. लवली का प्रिटी. उसके बाद में व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई. स्काई का कलर कौन सा है? उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड, वाइट, येलो, ब्लू. और हम सबको पता है कि स्काई का कलर जो है दैट इज़ द ब्लू. सन एनर्जी इज़ कॉल्ड. सूरज की एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी. तो इनमें से सूरज की एनर्जी जो होती है वो सोलर एनर्जी होती है. सूरज को सोलर बोलते हैं. देन फिलिप्स. डैश इज़ अ बॉल ऑफ फायर. आग का बड़ा गोला कौन है? सन. SUN सन. सन सेट्स इन द डैश. सन जो है कहाँ छिपता है? वो वेस्ट में छिपता है, ईस्ट में नहीं छिपता, वेस्ट में छिपता है. डैश चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट. हर रात अपनी शेप कौन चेंज करता है? मून शेप करता है अपनी चेंज. मून की कभी भी शेप एक जैसी नहीं रहती, उसकी कभी हाफ हो जाती है, कभी हाफ से भी कम हो जाती है, और कभी फुल होता है ये. देन द फोर्थ इज
डैश आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, धरती से कौन दूर है? स्टार्स बहुत दूर है। कौन दूर है धरती से? स्टार्स। तो सन भी आता है, सन भी दूर है लेकिन स्टार्स ज़्यादा दूर है। इसके बाद में ये यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, कि स्टार्स सन से भी ज़्यादा दूर है। ठीक है, वैसे तो सूरज भी दूर है लेकिन दो ऑप्शन दिए हैं सन और स्टार्स, इन दोनों में से जो ज़्यादा दूर है दैट इज स्टार्स। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स। हु गिव्स लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ, धरती पे लाइट और हीट कौन देता है? तो वेरी इजी आंसर, द सन लिख के बाकी सारा आप क्वेश्चन में से निकालोगे। द सन गिव्स लाइट एंड HEAT हीट ऑन द अर्थ, अर्थ पे ये सन देता है हमें लाइट एंड हीट। व्हाट इज द सन, सन क्या है? सन इज ए ह्यूज, ह्यूज मतलब होता है बिग, सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, आग का बड़ा गोला है। व्हेन कैन वी सी द स्टार्स, स्टार्स हम कब देखते हैं? नाइट में। ये क्वेश्चन में से निकलेगा वी सी द स्टार्स एट नाइट, नाइट को देखते हैं हम, रात को। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, जो न्यू टर्म्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स है, ये दोनों आपने करने हैं नोटबुक के ऊपर। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ FNB और क्वेश्चन आंसर्स भी FNB, और इसकी पिक्स आप मुझे डालोगे। और जो टिक द करेक्ट है और जो फिलअप्स हैं, ये दोनों चीज़ें आप करोगे बुक के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने बुक लिखता B और P। ठीक है, तो ये काम करके आपने मुझे आज शाम तक डालना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।